अपना डॉक्टर चैनल पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, जो कि सीनियर फिजिशियन डायबिटीज़ व हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हृदय से जुड़ी एक मुख्य बीमारी है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। इसके बारे में आप हमें बताएं। जी हाँ, आज के समाज में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक मुख्य रूप से बीमारी है जो कि हृदय से जुड़ी हुई हम लोग उसको कहते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसी मरीज में हम लोग तब कहते हैं जब उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर जा रहा होता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसी मरीज को कहने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 सीटिंग में मरीज का बैठी हुई पोजीशन में और लेटी हुई पोजीशन में नापना होता है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल 2 प्रकार की मशीनें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 और 80 से ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग बढ़े हुए ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी के रूप में पहचानते हैं। और इसके बाद हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को यानी हाइपरटेंशन को अलग अलग ग्रेड में रखते हैं, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और हाइपरटेंशन क्राइसिस। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन सी जांचें हैं जो कि हाइपरटेंशन के मरीज को करानी चाहिए? जी हाँ, हाइपरटेंशन अगर किसी मरीज को इस्टेब्लिश हो जाए, यानी कि जब हम ये जान लेते हैं कि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो हाइपरटेंशन का मरीज है, तो हमें उसके अंडरलाइन कॉज जानने के लिए कुछ ब्लड की जांचें और कुछ दूसरी जांचें करानी होती हैं। ब्लड की जांचों में सबसे पहले हम उसका लिपिड प्रोफाइल यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, फैट की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जांचते हैं। दूसरे नंबर पर हम उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन की मात्रा हम देखते हैं। और तीसरे नंबर पर हम उसके किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि गुर्दे की काम करने की जो क्षमता है उसको मापते हैं, जो कि सीरम क्रिएटिनिन के द्वारा मापी जाती है। इन ब्लड की जांचों के साथ में हम उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी भी कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शकों को हाइपरटेंशन के इलाज व बचाव के विषय में जानकारी दीजिए। जी हाँ, बचाव तो मुख्य रूप से हम ब्लड प्रेशर की बढ़ने की जो बीमारी है उसका करने के लिए हमें सामान्य तौर पे नमक की कम मात्रा खानी चाहिए प्रत्येक दिन के भोजन में। दूसरी चीज़, फैट की मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है, यानी कि वो बिल्कुल ही निष्क्रिय जीवन शैली जीता है, तो उसको निष्क्रिय जीवन शैली छोड़ के नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट का। यदि कोई स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है तो उसको स्मोकिंग और अल्कोहल को भी तुरंत रोक देना चाहिए। जहाँ तक बात है इलाज की, तो इलाज के लिए हम लोग उसको अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम लोग देते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। अंडरलाइन कॉज को ट्रीटमेंट देने के लिए अगर उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट गड़बड़ है तो हम उसका थायराइड फंक्शन को दुरुस्त करने के लिए थायराइड की दवाई देंगे। अगर उसका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो उसको हम फैट की मात्रा को कंट्रोल में करने के लिए हम वो दवाइयाँ देते हैं। यदि मरीज गुर्दा रोग से पीड़ित है तो उसको गुर्दे का फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। डायबिटीज़ के रोगियों में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कुछ अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जो कि हम लोगों को देनी पड़ती हैं। सामान्य तौर पे हम लोग बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकेट नाम की दवाइयाँ मरीज को ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में देते हैं, जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, अपना डॉक्टर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.